166 166 दिन। जरा सोचिए, साल के लगभग आधे दिन अगर किसी इंसान को पीठ या हाथ पैरों में भयानक दर्द सहना पड़े तो क्या होगा। भारत के ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करने वाले एक आम मजदूर के लिए ये कोई डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की सच्चाई है। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़े ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर ने हम इसी दर्द के पूरे सफर को डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस समस्या के विशाल ग्लोबल स्केल से, फिर शरीर के अंदर गहराई में जाकर समझेंगे कि नसें कैसे दबती हैं, और आखिर में बात करेंगे दुनिया भर में प्रमाणित इसके क्लिनिकल इलाजों की। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, एक ऐसी महामारी जो शायद बाहर से दिखती नहीं लेकिन है बहुत बड़ी। इस पूरी समस्या को समझने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की एक बहुत ही अहम कम्युनिटी बेस्ड स्टडी पर नजर डालना जरूरी है। इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 12 महीने के अंदर लगभग 6 में से 5 वयस्कों ने अपनी पीठ या हाथ पैरों में दर्द का अनुभव किया, मतलब लगभग 83% लोग। जरा सोचिए, जो आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से भारी शारीरिक मेहनत पर निर्भर है, उसके लिए रोज रोज दर्द के साथ काम करना कितनी बड़ी और भयानक सच्चाई है। अब अगर ध्यान दें तो ये दर्द शरीर में हर जगह एक जैसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा वहां होता है जहां शरीर का सबसे ज्यादा भार पड़ता है। 70% कमर के निचले हिस्से में, 46% घुटनों में और 44% गर्दन में। और ये बिल्कुल लाजमी भी है। धान बोना हो, फसल काटनी हो या सिर पर भारी वजन उठाना हो, लगातार होने वाले इस थकाऊ काम का सीधा असर हमारे इन्हीं लोड बेयरिंग जॉइंट्स पर पड़ता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दर्द सबको एक बराबर नहीं होता। डेमोग्राफिक आंकड़े साफ बताते हैं कि महिलाओं में इसका जोखिम लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, कम पढ़े लिखे लोग और मुख्य रूप से खेत मजदूर इस दर्द का सबसे भारी शारीरिक बोझ उठा रहे हैं। 4.57 ये नंबर ध्यान से सुनिए। एक वयस्क के शरीर में औसतन इतने हिस्सों में दर्द होता है। ये कोई एक बार लगी अलग थलग चोट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शरीर का पूरा सिस्टम ही धीरे धीरे टूट रहा हो, थक रहा हो, जो एक साथ शरीर के कई हिस्सों को अपना शिकार बनाता है। अब इन बड़े बड़े मैक्रो लेवल आंकड़ों और खेतों से निकलकर जरा मानव शरीर के एकदम अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। एनल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक बेहद खास स्टडी हमें रीढ़ की हड्डी की असली क्लिनिकल सच्चाई के एकदम करीब ले जाती है। तो आखिर हमारे शरीर के अंदर नसों के दबने का विज्ञान है क्या? आइए नर्व कंप्रेशन की एनाटॉमी को करीब से देखते हैं। ये लंबर डिस्क हर्निएशन काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक पानी के पाइप पर किसी ने जोर से पैर रख दिया हो। जब हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच की डिस्क अपनी जगह से खिसकती है तो वह L5 नाम की नस को दबा देती है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है। खेतों में काम करने वालों के हाथ पैरों में जो दर्द हमने अभी देखा था ना, उसकी असली जड़ यहीं कमर के निचले हिस्से में मौजूद है, जहां से दर्द सीधा नीचे टखने तक पहुंचता है। और इसका असर सीधा शारीरिक क्षमता पर दिखता है। जिस तरफ की नस दब जाती है, उस हिस्से में टखने को ऊपर मोड़ने या पैरों की उंगलियों को खींचने की ताकत में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। ये सिर्फ महसूस होने वाला दर्द नहीं है, ये नसों के दबने का एक सीधा सीधा फिजिकल रिजल्ट है जिसे मापा जा सकता है। और बात सिर्फ कमजोरी तक ही सीमित नहीं है। शरीर की जो नसें दिमाग तक टच या दबाव की फीलिंग पहुंचाती हैं, वो भी सुन पड़ने लगती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शरीर का अपना इंटरनल जीपीएस ही खराब हो गया हो। अब सोचिए, जब इंसान को हल्का टच महसूस नहीं होगा या जोड़ों की पोजीशन का अंदाजा ही नहीं लगेगा, तो वो कितना दर्दनाक और अनबैलेंस्ड फील करेगा। इस बारे में एक रिसर्च में कहा गया है कि लंबार डिस्क हर्निएशन वाले मरीज दर्द के कारण अपने प्रभावित हिस्से पर जितना हो सके उतना कम वजन डालते हैं। ये बात बहुत गहरी है। हर एक कदम पर दर्द से बचने के लिए शरीर का बैलेंस बिगाड़ना पड़ता है, और यही असंतुलन जिंदगी की क्वालिटी और काम करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। एनाटॉमी की इन जटिल समस्याओं को समझने के बाद अब देखते हैं कि इसके इलाज के लिए क्या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। इसके लिए हम द स्पाइन जर्नल में छपे एक शानदार सिस्टमैटिक रिव्यू का विश्लेषण करेंगे। लेकिन क्लिनिकल नतीजों पर बात करने से पहले इलाज के 2 मुख्य तरीकों को समझना जरूरी है। सबसे पहले है स्पाइनल मैनिपुलेटिव थेरेपी यानी SMT।
इसमें बहुत ही तेज गति लेकिन कम झटके के साथ रीढ़ के हड्डी के जोड़ों पर एक मैनुअल दबाव डाला जाता है। ये दबाव जोड़ों की नॉर्मल पैसिव मूवमेंट रेंज से बस थोड़ा सा आगे होता है, जिससे बायोमैकेनिकल एक्शन होता है। दूसरी तरफ है मोबिलाइजेशन यानी MOB। इसमें कोई तेज झटका या थ्रस्ट नहीं होता। ये बात साफ तौर पर समझनी होगी कि मोबिलाइजेशन हमेशा जोड़ों की पैसिव रेंज ऑफ मोशन के अंदर ही किया जाता है। बस यही एक चीज इसे SMT की तेज गति वाली प्रक्रिया से एकदम अलग बनाती है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इतने कड़े मानकों वाली ये रिसर्च और एविडेंस आखिर कहते क्या है? जब बात अचानक शुरू हुए तेज कमर दर्द यानी एक्यूट पेन की आती है, तो मॉडरेट लेवल के एविडेंस बताते हैं कि मोबिलाइजेशन या डायथर्मी के मुकाबले SMT कुछ समय के लिए ज्यादा बेहतर राहत देती है। हालांकि फिजिकल थेरेपी से इसकी तुलना के प्रमाण अभी लिमिटेड हैं। लेकिन पुराने या क्रॉनिक दर्द के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। एविडेंस दिखाते हैं कि SMT का असर डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स यानी NSAIDs के बिल्कुल बराबर होता है। यही नहीं, ये डमी इलाज यानी प्लेसिबो और नॉर्मल डॉक्टर की देखभाल से भी काफी बेहतर साबित हुई है। क्लिनिकल साइंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ऐसे ग्रुप्स की बात करें जिनमें हर तरह के कमर दर्द वाले मरीज थे, तो वहाँ भी एक साफ वैज्ञानिक सहमति दिखती है। मैनुअल थेरेपीज लगातार अच्छा परफॉर्म करती हैं। आम स्टैंडर्ड केयर जैसे फिजिकल थेरेपी या मेडिकल केयर की तुलना में ये या तो उनके बराबर असरदार हैं या फिर उनसे भी बेहतर नतीजे देती हैं। गर्दन के दर्द के मामले में भी हम निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं कि विज्ञान कहाँ खड़ा है। एक्यूट दर्द के मामले में प्रमाण अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन क्रॉनिक दर्द में रिसर्च साफ बताती है कि कम समय की राहत के लिए SMT और मोबिलाइजेशन दोनों ही जनरल डॉक्टर की देखभाल से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। दुनिया भर में मांसपेशियों और हड्डियों के दर्द का इतना बड़ा बोझ है, तो हमारे मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम्स को मैनुअल थेरेपीज के इन ठोस प्रमाणों को अपने इलाज के तरीकों में कैसे शामिल करना चाहिए? एक तरफ गढ़चिरौली के वो मजदूर हैं जो साल के 166 दिन दर्द झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ है ये असरदार क्लिनिकल एविडेंस। पब्लिक हेल्थ के बेहतर समाधान के लिए हमें इन दोनों दुनियाओं को कभी न कभी एक साथ लाना ही होगा। इसी विचार के साथ आज के एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।